चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब उस फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, आपको क्या नज़र आ रहा है? फिर देखें ना, अभी हम इससे पहले हमने दो इवेंट्स डिस्कस किए। जी। एक इवेंट था कि आईपीपीज़ के ऊपर सारे जो आज़ाद ग्रुप है वो कैसे इकट्ठा हो रहा है और क्या बात कर रहा है। दूसरा इवेंट था कि जो उमर अयूब साहब की और फिर अलीमा बीबी का जो बयान आया, मुस्बत अलीमा खान साहबा का जो आया, ये इसके ऊपर इमरान खान साहब के और आर्मी चीफ के जो ताल्लुकात है उसके ऊपर। और अब तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो दावा किया जा रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कर दिया है। तो आज आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तारीफ कर रहे हैं कि वो आईन पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के ऊपर उन्होंने अमल दरामद पार्शली किया है। अभी 39 लोगों के नाम उन्होंने दे दिए हैं और 41 के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस ली है। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे और लिहाजा वो रिवीजन में नजर सानी में नहीं गया जैसे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी गए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन का जो कन्फ्यूजन दूर करने का है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है अपने फैसले में लिखा है कि अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो किसी भी अवेलेबल जो 8 रुकनी जज है उसके आप चैम्बर में जाएंगे और आप उनसे पूछ लेंगे। अब ये शाहिद वहीद साहब, मुझे पता चला है कि वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और ज़ाहिर है ये रजिस्ट्रार साहब ने ये लेटर जो है वो पुट अप करना है जस्टिस शाहिद वहीद साहब को, और वो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की क्लैरिफिकेशन कर देंगे और वो उसके मुताबिक बाकी 41 सीटों की जो है जारी करेगा। और इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ओवरऑल 114-15 के नंबर पे पहुंच जाएगी और अगर 4-5 JUI के हैं तो 119-20 नंबर है इस वक्त, जो कि बहुत बड़ा नंबर है नेशनल असम्बली में, आपको पता है अपोजिशन का। और हुकूमत जो है वो फिर इसमें मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। यूँ लग रहा है कि हुकूमत ने भी तो कसम उठा ली कि पहले इन्होंने कहा कि सियासी बहरान है वो काफ़ी नहीं है, इकनॉमिक बहरान काफ़ी नहीं है, तो जब तक हम जुडिशरी को भी अपने मुखालिफ करके पूरा बहरान पैदा ना करें तो इन्हें सुकून नहीं आ रहा था। तो अब वो भी पैदा हो गया। तो अब देखते हैं कि ये अगला, मेरा ख्याल है, मैं पहले ही कह रहा था कि अगले 45 दिन जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल है।